हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस की। एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, एक एक टॉपिक वाइज, एक एक सब्जेक्ट को लेके हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड आई कैन अश्योर यू कि अगले 10 मिनट अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो उसके बाद एमबीए के सेमेस्टर का एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं कि सर एमबीए की पढ़ाई हार्ड तो नहीं है, मैंने 12th में, मैंने ग्रेजुएशन में अकाउंट्स बिल्कुल नहीं पढ़ी है, तो क्या मैं एमबीए कर पाऊंगा। कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैंने मैथ्स नहीं पढ़ी है, तो क्या मैं एमबीए कर पाऊंगा। तो आज की वीडियो में आपके ये डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जब हम सेमेस्टर को एक एक टॉपिक वाइज समझेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या इसकी पढ़ाई उतनी हार्ड है कि नहीं है। और दूसरा, ये जो सब्जेक्ट्स हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े हैं, क्या इनको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब आप टॉपिक्स को समझते हैं तब आपको समझ में आ जाता है कि ये तो मैं पढ़ सकता हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर उसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। और अगर आपको सेमेस्टर क्लियर हो जाए तो एक बार लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको सेमेस्टर क्लियर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि ये वीडियो बिल्कुल यूजलेस है। तो अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, और अगर आपको यूजलेस लगे तो भी कमेंट करें, ताकि बाकी लोगों का टाइम बच पाए। तो फिर स्टार्ट करते हैं एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस की वीडियो को। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box। देखिए, दो चीजें आपको समझनी है। आप एमबीए मार्केटिंग से करें, फाइनेंस से करें, एचआर से करें, बिजनेस एनालिटिक्स से करें, किसी भी स्पेशलाइजेशन से करें, जो आपके फर्स्ट 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर जो होते हैं वो कॉमन होते हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। उनका सिलेबस, उनके टॉपिक्स, उनके सब्जेक्ट्स एक जैसे होते हैं। सेकंड, कुछ कॉलेजेस में आपको देखने को मिल सकता है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ कॉलेजेस में 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करता है। आज की वीडियो में हम 7 सब्जेक्ट्स लेके चल रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके अगर 7 सब्जेक्ट्स हो तो उन सब्जेक्ट्स में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। पहला जो आपका कॉमन सब्जेक्ट होता है वो होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली इसमें बेसिक लेवल से आपको मैनेजमेंट की एक अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। अगर आपने मैनेजमेंट के बारे में कभी कुछ नहीं सुना है, कभी कुछ नहीं जानते हैं, उस लेवल से इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके चला जाता है। तो इसमें बेसिकली आपको मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सिखाए जाते हैं कि मैनेजमेंट मींस गेटिंग वर्क डन थ्रू others in an efficient and effective way. It's all about planning goals. आपकी प्लानिंग क्या है। अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, आप कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि इस बार हम 20,000 प्रोडक्ट्स बेचेंगे, या फिर 10% मार्केट शेयर हमें कैप्चर करना है, या फिर हमें किसी एक कंट्री में या फिर किसी एक स्टेट में अपनी एक नई ब्रांच खोलनी है। तो इन सब चीजों के लिए आपको बहुत बेसिक लेवल से प्लानिंग करनी होती है। तो इसमें आपको प्लानिंग के बारे में बताया जाता है कि प्लानिंग कैसे करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज को कैसे करते हैं। जब आपने प्लान कर लिया कि भाई हमें एक पर्टिकुलर शहर में अपनी नई ब्रांच खोलनी है, तो आपको किस किस तरह की रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी और उन रिसोर्सेज को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, इसमें आपको यह सिखाया जाएगा। उसके साथ साथ आपको जो भी आपने रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज कर ली हैं उनको आप गाइड कैसे करेंगे कि आपको ए क्या करना है, बी क्या करना है, सी क्या करना है, डी क्या करना है, मतलब स्टेप्स क्या होंगे। और उसके बाद आपने जो भी प्लान किया है, ऑर्गेनाइज कर दिया, लोग काम कर रहे हैं, अब आप मॉनिटर करेंगे कि क्या जो आपने जिस तरह से प्लान किया था उस तरह से प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसी स्पीड से हो रहा है, उसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये सब चीजें आपको बेसिक फंक्शंस मैनेजमेंट के इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ाए जाते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में बेसिकली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये 5 चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। अगर आपने सब कुछ
अपनी रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर लिया है, तो आपको लोग चाहिए, तो आपको लोग रिक्रूट करने पड़ेंगे, किस स्किल सेट के लोग रिक्रूट करने हैं, उनको किस तरह से डायरेक्शन देना है और उसके बाद उनको किस तरह से कंट्रोल करना है ताकि आपने जो सोचा है वही रिजल्ट आपको मिले। तो मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आपको यह पढ़ाया जाता है। उसके बाद इस टॉपिक में आता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लेवल क्या होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है और जो लोअर लेवल का मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है। तो टॉप लेवल स्ट्रैटेजी बनाता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट टेक्निकल चीजों को देखता है कि जो ऊपर से स्ट्रैटेजी बना गई है उसको किस किन आइडियाज के थ्रू अचीव किया जा सकता है, और फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट ऑपरेशन लेवल पे सोचता है कि मुझे इनको ऑपरेशनली कैसे कंप्लीट करना है। तो पहले ने सोच लिया कि मुझे एक बढ़िया सा एक शहर में अपना ब्रांच ऑफिस खोलना है, ये स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट ने बना दी। अब जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो सोचेगा कि भैया अगर ब्रांच ऑफिस खोलना है तो किस जगह पे खोलना है, वहां पे खोलने के लिए कौन सी बिल्डिंग में खोलना है, कौन सी जगह पे खोलना है। तो ये सब चीजें क्या हो गए, आइडियाज क्लियर करते हैं कि कहां कहां क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास उस पर्टिकुलर शहर में कौन सी अच्छी लोकेशंस हैं जहां पे हम अपना ऑफिस खोल सकते हैं। और जब आपने ऑफिस फाइनल कर लिया, बिल्डिंग फाइनल कर लिया, तो अब उसमें ऑफिस बनेगा कैसे, उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा, वहां पे किस तरह से कलर्स होंगे, किस तरह के आपके पूरा ऑफिस बनेगा, ये सब चीजें आपके ऑपरेशन लेवल पे डिसाइड होती हैं। तो लेवल ऑफ ऑपरेशंस आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। उसके बाद मोटिवेशनल थ्योरीज, अगर लोगों से काम कराना है तो आपको उनको मोटिवेट भी करना पड़ेगा। तो लोग मोटिवेट कैसे होते हैं और आप उनको कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। तो इसमें मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, ये बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है, आप पढ़ेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। इनफैक्ट देखिए, मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, ये आपके अपने लिए भी है। मैनेजमेंट से आप अपने अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं। आप खुद की कमियों को देख सकते हैं कि आप अगर कोई गोल ऑब्जेक्ट, अगर कोई चीज अचीव करना चाहते हैं, कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, तो वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कहां कहां प्रॉब्लम हो रही है, आपको पढ़ते पढ़ते ये समझ में आ जाएगा अगर प्रैक्टिकल लेवल से हर सब्जेक्ट को आप समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद ये 2 फैक्टर्स थ्योरी भी आपको पढ़ाई जाती है। इसमें जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स है, इसको आप कभी यूट्यूब पे भी, गूगल पे भी पढ़ के देखना, आप बहुत मजा आएगा। साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं, सेफ्टी, सोशल स्टीम, सेल्फ स्टीम और एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, तो ये सब चीजें आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद आपका होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग वैसे बेसिकली होता क्या है, इसके प्रोसेस क्या होते हैं, इसके स्टेप्स क्या होते हैं, ये सब चीजें आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती हैं। आइडेंटिफाई, प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके साथ साथ उसके बाद इंफॉर्मेशन को कैसे गैदर करेंगे, ऑल्टरनेटिव्स को कैसे डेवलप करते हैं कि अगर एक प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने की कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं, उसके साथ साथ उन ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट कैसे करेंगे, कौन सा सही बेस्ट ऑप्शन है इसको कैसे चूज करेंगे और उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, उसका डिसीजन कैसे लेंगे इंप्लीमेंट करने का। तो ये सभी चीजें आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पढ़ाई जाती हैं, प्रैक्टिकल लेवल पे केस स्टडीज के थ्रू समझाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है लीडरशिप स्टाइल्स। तो यहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में बताया जाता है, क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में टॉप बैठा है तो टॉप की जो लीडरशिप है वो कितनी क्लियर है, वो कितनी डेडिकेटेड है, वो कितनी पीपल फ्रेंडली है, उससे कई बार डिसाइड होता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का कल्चर है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, ट्रांसफॉर्मेशनल है या फिर ट्रांजेक्शनल है। ट्रांजेक्शनल मतलब हो गया, आपने एक काम किया, आपको 10 रुपए का रिवॉर्ड मिलेगा, ये टारगेट अचीव करोगे आपको 100 रुपए का रिवॉर्ड मिलेगा, ये वाला आप ऑब्जेक्टिव पूरा कर दोगे आपको ये इंसेंटिव मिलेगा। तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं, तो ये सभी आपको लीडरशिप स्टाइल्स में पढ़ाई जाती हैं। टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप इसको पढ़ेंगे तो इसको आप अपनी डेली लाइफ से भी कोरिलेट आसानी से कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है कि टाइम का इफेक्टिवली हम यूज कैसे करते हैं, प्रायोरिटी कैसे बनाते हैं अपने काम की, अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे करते हैं, मतलब जो हम काम को
ढिल्लम ढिलाई बरतते रहते हैं कि आज कर लेंगे कल कर लेंगे, इन चीजों को अवॉइड कैसे करते हैं, उसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी को कैसे एनहांस करते हैं, आउटपुट पर यूनिट को कैसे हम नापते हैं, एफिशिएंसी को कैसे नापते हैं, तो ये सब चीजें आपको यहां पर पढ़ाई जाती हैं। क्लियर डेडलाइंस कैसे बनाते हैं, क्लियर गोल्स कैसे बनाते हैं, एक एक चीज बेसिक लेवल से आपको सिखाई जाती है। कई सारे स्टूडेंट सोचते हैं अरे ये तो मुझे पता है टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, अरे गोल्स के बारे में क्या पढ़ना। नहीं भैया, ये सब चीजें बहुत ही साइंटिफिक, अगर आप बेसिक लेवल से चीजें पढ़ लेंगे तभी आप इनको हायर लेवल पे जाके इंप्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि पूरी पढ़ाई जो है आपकी इन्हीं टॉपिक के इर्द गिर्द अगले 3 सेमेस्टर में भी चलती है। तो आप इन टॉपिक्स को सही तरह से पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। और दूसरी बात आप देख सकते हैं, ये सभी जितने भी टॉपिक्स हैं ये अपने आप में इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। तो ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा इसमें कोई टेक्नोलॉजी लगी हुई है, थोड़े से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है, इसलिए थोड़ा थ्योरी को लेके चला जाता है। नेक्स्ट आपका आता है बिजनेस कम्युनिकेशन। आप सभी लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं, बट वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है, कैसे उसके लिए अपने आप को ट्रेन किया जाता है। बेसिकली कम्युनिकेशन एक स्किल है जिसको आप धीरे धीरे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग करें कैसे, इसको सीखें कैसे, आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेगा। मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन। बेसिकली वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, लेटर्स कैसे लिखते हैं, रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं, ईमेल अगर लिखना है अपने सीनियर को या फिर अपने काउंटर पार्ट को, तो उसको कैसे लिखते हैं, उसको कैसे स्ट्रक्चर कहते हैं, और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे, वीडियो कॉल्स पे किस तरह से लोगों से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेक्ट करते हैं, ये सभी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। प्रेजेंटेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, आपको कई बार अपने क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन देना होगा, आपको अपने ऑफिस में अपनी टीम को प्रेजेंटेशन देना होगा। तो ये आपको एक बेसिक स्किल सिखाएगा कि आपको कैसे पब्लिक स्पीकिंग करनी है, कैसे प्रेजेंटेशन देना है। स्टार्ट विद स्ट्रॉन्ग हुक्स, यूज 3 to 5 पॉइंटर्स, उसके साथ साथ प्रैक्टिस वॉइस मॉड्यूलेशन। तो ये सब चीजें आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में सिखाई जाएंगी। रिपोर्ट्स कैसी राइट करते हैं हम लोग, रिपोर्ट्स को कैसे लिखते हैं, टाइटल कैसे बनाते हैं, समरी कैसे लिखनी है किसी रिपोर्ट की, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, मेथड्स और फाइंडिंग्स आपने कैसे निकाली है, मतलब डेटा लगाया है, कोई आपने एनालिसिस करी है, उनको कैसे रिफ्लेक्ट करना है, आपका कंक्लूजन क्या है, रिकमेंडेशंस क्या है। क्योंकि जब आप सेकेंड सेमेस्टर के बाद पढ़ाई करेंगे एमबीए की, तो सेकेंड सेमेस्टर के बाद आपकी समर ट्रेनिंग भी होती है, तो वहां पर आपको ये रिपोर्ट पूरी बनानी होती है। और जो बच्चे बेसिक्स ही नहीं समझते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं कि मैं रिपोर्ट कैसे बनाऊं, मुझे तो रिपोर्ट बनाना ही नहीं आता, ये चीजें आपको बताएंगे कि आपको रिपोर्ट कैसे बनाना है। अब बात होती है, यहां पर बात यह भी हो रही है कि कम्युनिकेशन के बैरियर क्या क्या है, मतलब आप क्यों कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं लोगों के साथ, ये भी आपको इसमें सिखाया जाता है। तो फिजिकल बैरियर कौन कौन से होते हैं, उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल बैरियर कौन कौन से होते हैं, सिमेंटिक कौन से होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कौन कौन से होते हैं। तो ये चीजें भी आपको बेसिक लेवल से पढ़ने को मिलेंगी। बिजनेस लेटर्स, मेमोज, नोटिस एंड ईमेल, इनमें क्या क्या अंतर होता है, लेटर्स को कैसे बनाते हैं, मेमोज को, नोटिस, ये सब चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी बेसिक लेवल से। उसके बाद निगोशिएशन स्किल्स, अगर आप मार्केटिंग में जा रहे हैं, सेल्स में जा रहे हैं, तो ये एक ऐसी स्किल है जो आपकी 100% आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो निगोशिएशन कैसे करते हैं, उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करते हैं, आप उसके लिए ओपन कैसे करेंगे, बार्गेनिंग कैसे करते हैं, कंसेशन को, डिस्काउंट को कैसे यूज करते हैं, कैसे उसको समराइज करते हैं, ये सब चीजें आपको बिजनेस कम्युनिकेशन में सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट आपका आता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। जिन्होंने बिल्कुल भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स, तो ये सभी जितने भी इसमें टर्म आते हैं उनसे बहुत ही फैमिलियर होते हैं, तो उनको तो ये सब्जेक्ट एकदम उनके लिए इजी वॉक है, वो आराम से इसको कर लेते हैं। जो पीसीएम के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ भी नहीं पढ़ी है, इकोनॉमिक्स का ई भी कभी नहीं पढ़ा है, तो वो इस सब्जेक्ट में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एक बोल सकते हैं कि कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स ऐसे इसमें आते हैं जिनको आपको
थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बट देखिए, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ें, आप 12th में होंगे, आप 10th में होंगे, कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होता है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो आप लेके चल सकते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिन्होंने 12th में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो उनके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। आप पढ़ेंगे तो कर सकते हैं बहुत आराम से, उतना डिफिकल्ट नहीं है। बट हां, आपको ए से सीखना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का ABCD भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आता है। तो इसके लिए एक बेस्ट सलाह यह भी है कि कोई अगर आपका दोस्त हो जिसने कॉमर्स से 12th कॉमर्स से करी हो, उसके साथ आप अपनी अच्छी दोस्ती बना के रखें और वो आपका ये सब्जेक्ट बहुत आराम से आपके बेसिक्स क्लियर करा देगा। फिर आप धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। वैसे तो क्लासरूम में भी अगर आप आराम से पढ़ेंगे तो भी आपके ये बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें आपको मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, GDP, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट कैसे निकालते हैं, डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होती है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, इनकम इलास्टिसिटी, मैनेजरियल यूज मतलब प्राइसिंग, रेवेन्यू फोरकास्ट कैसे करते हैं, प्रोडक्ट प्रपोजिशनिंग कैसे होती है, प्रोडक्ट फंक्शंस कैसे होते हैं, कॉस्ट कैसे निकालते हैं, रिटर्न ऑन स्केल क्या होता है, प्रॉफिट मैक्स रूल क्या है, इंक्रीजिंग ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होती है। देखिए, कई सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं, अरे मुझे बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्या जरूरत है, ये तो बड़े एकदम बोरिंग सब्जेक्ट है, बस पढ़ लो और खत्म करो, मतलब रट्टा मार के बस पास हो जाओ। भैया, MBA की पढ़ाई ऐसी नहीं है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, रट्टा मारे, पास हो गए। क्योंकि अगर आप इन चीजों को समझेंगे नहीं तो आगे जाके जब आप एक ऐसे रोल में जाएंगे जहां पर आपको इकोनॉमिक्स को समझना है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस ये चीजें आपको इकोनॉमिक्स से ही समझ में आती हैं। आपको कहां पे किस तरह से अपने प्रॉफिट को बनाना है, बढ़ाना है, और किस तरह से अपने लॉस को मिनिमाइज करना है, उसमें ये जो आपकी डिमांड एंड सप्लाई है, GDP, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, ये सब चीजें आपकी बहुत काम में आती हैं। इन्वेस्टमेंट्स कैसे करने हैं, प्राइस चेंज क्या होता है, क्वालिटी किस तरह से कंट्रोल करनी है, ये सब चीजें जब आप प्रैक्टिकली पढ़ेंगे तो बहुत आपको यूजफुल लगेंगी। तो इनको आप प्रैक्टिकली समझे जरूर। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको कैसे इंप्लीमेंट करना है आप इतना जान लें, आपको बहुत डीप में नहीं जाना है, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि कौन सी चीज हमें क्या बताती है और कहां पे इसका यूज हो सकता है। मतलब कौन सी चीज हमें क्या बताती है और इसका कहां पे यूज होता है। अगर आप ये समझ लेंगे तो आपको बहुत यूज आएगी ये भी। नेक्स्ट, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने PCM नहीं, कॉमर्स नहीं पढ़ा है, मतलब अकाउंट्स नहीं पढ़ा है, आप PCM के स्टूडेंट्स हैं, आपने आप BA करके आए हैं, आप उसके साथ साथ या फिर BSc बायोलॉजी से किया है, BCA किया है, तो आपको अकाउंट्स के मामले में भी उतना ज्यादा आपको समझ में नहीं आने वाला है। बट ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हैं जहां पर आप अकाउंट्स को हैंडल करना नहीं जानते हैं, आपको किस एंट्री को कहां पे दिखाना है, अकाउंट्स को कैसे मैनेज करना है, तो आप बहुत बड़े लफड़े में फंस सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी लीगल चीजें भी आती हैं। अकाउंट्स को आप सोचो कि आपको क्वार्टरली रिपोर्ट फाइल करनी होती है, आपको एनुअल ITR फाइल करनी है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना है, बहुत सारी चीजें इसी अकाउंट्स पे चलती हैं। तो इस सब्जेक्ट को सही तरह से बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग को समझना बहुत जरूरी है। इसमें रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कैसे रिपोर्ट करते हैं, ये सब चीजें आपको सिखाई जाती हैं। उसके साथ साथ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स को कैसे बनाते हैं, लेजर बैलेंस क्या होता है, उसके साथ साथ रेवेन्यू को कैसे काउंट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे काउंट करते हैं, एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, बैलेंस शीट्स को कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट्स को पढ़ते कैसे हैं, ये सब चीजें आपको आनी बहुत जरूरी है। स्पेशली अगर आप आगे जाके फाइनेंस एज ए स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हैं तो ये तो समझना 100% जरूरी है। एसेट लायबिलिटी में क्या फर्क होता है, इक्विटी क्या होती है, ये सब चीजें, डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, प्रीपेमेंट्स क्या होते हैं, ये सब चीजें आपको समझनी जरूरी है। कॉस्ट अकाउंटिंग ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट विद आउटपुट मतलब आपका फिक्स कॉस्ट क्या होती है, रेंट और सैलरीज जैसे आपकी फिक्स कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, तो ये सब चीजें आपको
पढ़नी पड़ेगी ब्रेक इवन एनालिसिस। आप बहुत जगह पढ़ेंगे ये बिजनेस ब्रेक इवन पे पहुंच गया, ये बिजनेस अभी ब्रेक इवन पे भी नहीं पहुंचा, तो ब्रेक इवन निकालते कैसे हैं, ये चीजें आपको यहां पर सीखने को मिलेंगी। कैश फ्लो क्या होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ये सब चीजें आप पढ़ेंगे। देखिए इसका बेसिक रूल ये है कि अगर आप अकाउंट्स में बिल्कुल जीरो हैं तो बेस्ट है इन टॉपिक्स को आप एक बार यूट्यूब पे डालें कि भैया ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होती है, तो बहुत सारे ऐसे यूजफुल वीडियोस हैं जिनसे आपके एक एक टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, तो आप इनको आराम से क्लियर कर सकते हैं। अब बात आती है आईटी फॉर मैनेजर्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसका बिजनेस में बहुत गहरा रोल है, बिजनेस से बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि जितनी ज्यादा आप टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उतनी ज्यादा बिजनेस में स्मूथनेस आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है। तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, जो लगभग आपको पता ही होता है कि हार्डवेयर क्या होते हैं, सिस्टम्स क्या होते हैं, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, बट आपके बेसिक्स अगर आपके क्लियर नहीं है तो यहां से आपको बहुत जीरो लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। डेटाबेस एंड एमआईएस क्या होता है, कि डेटा को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, टेबल्स, कीज, एसक्यूएल कैसे क्या होता है, आपने देखा होगा। अगर आप आगे जाके मार्केटिंग मैनेजमेंट लेंगे या फिर आप बिजनेस एनालिटिक्स लेंगे या फिर आईटी लेंगे, तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत रोल करने वाली हैं, प्ले करने वाली हैं। कन्वर्ट डेटा इनटू मैनेजरियल रिपोर्ट्स फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल। एमआईएस क्या होता है कि पूरे डेटा को आप रिपोर्ट्स पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, डैशबोर्ड्स कैसे क्रिएट करेंगे, एमएस ऑफिस फॉर्मल आपका मेल कैसे आप बनाते हैं, एक्सेल पे काम करना आता है कि नहीं आता, पीपीटी वर्ड पे आपको काम करना आता है कि नहीं आता है। देखिए अगर आपकी पीपीटी नहीं आप बना पाते हैं, आप एक्सेल पे काम नहीं कर पाते हैं, तो आप डेफिनेटली स्ट्रगल करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये चीजें आपकी डे टू डे लाइफ के लिए एकदम मैंडेटरी हैं। इनको तो आप जितनी जल्दी हो सके सीख ही लें, अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस एक बेसिक चीज में स्ट्रगल करते हैं, उनको पीपीटी बनाना नहीं आता है। अगर एक कॉलेज में एक असाइनमेंट मिला कि आप इस टॉपिक पे एक प्रेजेंटेशन दीजिए, उनके एकदम हाथ पैर फूल जाते हैं कि भैया मैं तो प्रेजेंटेशन बनाना ही नहीं आता, मैं तो आज तक कोई प्रेजेंटेशन दिया ही नहीं है। तो ये चीजें आपको बेसिक्स जरूर समझनी पड़ेगी। ई बिजनेस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन आगे जाके बन जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव टूल्स क्या होते हैं, एक्सेल, एसक्यूएल, बेसिक बीआई टूल्स क्या होते हैं, तो ये चीजें अगर आप नहीं पढ़ेंगे, ईआरपी और सीआरएम क्या होता है, ये सब चीजें आपको फर्स्ट सेमेस्टर की चीजों में क्लियर कर दी जाती हैं। कई बार ये आपका जो सब्जेक्ट होता है ये सेकंड सेमेस्टर में भी हो सकता है, बट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारी चीजें ये क्लियर कर दी जाती हैं। तो ये सभी आपकी चीजें हैं। अगर आप इन चीजों को नहीं जानते हैं तो पहले से ही एक बेसिक्स इनके वीडियोस देख लें, जिससे आपको इनकी जानकारी आराम से मिल जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, एम्प्लॉय किस तरह से बिहेव करते हैं, आपको एम्प्लॉय के साथ, टीममेट के साथ, अपने बॉस के साथ, सीनियर मैनेजमेंट के साथ किस तरह से बिहेव करना है, ये बेसिकली आपको नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में सीखने को मिलता है। पर्सनालिटी क्या होती है, एटीट्यूड क्या होता है, ये सब चीजें आपको बहुत सीखने को मिलेंगी। परसेप्शन और लर्निंग क्या होती है, मोटिवेशनल थ्योरीज क्या होती हैं, ग्रुप डायनेमिक्स एंड टीम वर्क क्या होता है, टीम वर्क की स्टेजेस क्या होती हैं, रोल्स क्या होते हैं, ये सब चीजें आपको सिखाई जाएंगी। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है, ये ऐसी चीजें हैं जो लोगों को किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंफर्टेबल रखती हैं, लोगों को इस तरह से मोटिवेट रखती हैं कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में लंबे टाइम तक टिक के रहें। अगर आप आगे जाके एचआर एज ए स्पेशलाइजेशन लेने वाले हैं तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक ऐसी चीज है जहां पे आप ऑर्गेनाइजेशन और पीपल दोनों के बारे में समझते हैं, और आगे जाके आपको इन्हीं दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना पड़ता है अगर आप एक अच्छे एचआर बनना चाहते हैं। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, बेसिकली आपको इसमें परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शंस पढ़ने होते हैं। ये बेसिकली अगर आपके पास 10th में मैथ्स रही है, 12th में मैथ्स रही है, तो ये आपके लिए बहुत आसान सब्जेक्ट हो जाता है। अगर आपने 12th लेवल में जैसे बीए किया है, आप बायोलॉजी से पढ़ के आए हैं ग्रेजुएशन, और उसके बाद आप पढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए सब कुछ नया होने वाला है। बट 10th का थोड़ा बहुत भी आपके दिमाग में अगर होगा
तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा, क्योंकि इसमें जो भी कैलकुलेशंस होते हैं वो 10th के लेवल के ही होते हैं और इन कैलकुलेशंस को आपको बिजनेस में यूज करना आना चाहिए, उतना ही लेवल आपको पता करना है। देखिए, आपको किसी भी चीज में ना बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बहुत ज्यादा एकदम तगड़ा एक्सपर्टाइज नहीं बनना, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि ये चीज कैसे होती है, इसका इंप्लीमेंटेशन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहां पे होता है, इससे क्या चीज हम प्रिडिक्ट करते हैं, क्या चीज निकालते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस क्या होता है, कोरिलेशन, रिग्रेशन क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये सब चीजें तो आपने 10th एंड 12th में पढ़ी होंगी। अगर नहीं पढ़ी होंगी तो भी आप 10th के लेवल की भी अगर मैथ्स जानते हैं बहुत आराम से कर लेंगे। कुछ भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, आपको बहुत बड़ी 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 एक्सरसाइज नहीं करनी होती है, सब में कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज दिए होते हैं, आप उन फॉर्मूलाज को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे उनसे आपको रिपोर्ट्स जनरेट करनी है या फिर एक इंफॉर्मेशन निकालनी है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो निकालना आपको आना चाहिए। कौन सी चीज कहां पे यूज करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। बस इतना बहुत है, इतने से भी आपका काम आसानी से चल जाता है। तो ये था पूरा सेमेस्टर, ये था पूरा आपका सिलेबस जो आपके एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाता है। तो अगर आपको इस वीडियो से एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में एकदम डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दें। और अगर किसी भी सब्जेक्ट को लेके आपके मन में कोई डाउट आया हो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा हो या फिर आपको लगा हो यूजलेस था तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखें ताकि बाकी लोगों का टाइम बच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।